हेलो चैंपियंस, क्या हालचाल है? कैसे हैं आप लोग? क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मेरी आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग है, गुड इवनिंग, हाय। वेरी गुड इवनिंग। है ना? आओ। वन शॉट मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 2 है। पहले लेक्चर में पूरा हो नहीं पाया था भाई। कोशिश हम लोगों ने करी थी लेकिन हो नहीं पाया था ना। तो आज हम लोग क्या करेंगे बाबू? हम लोग करेंगे सेंटर ऑफ मास, रोटेशन, ग्रेविटेशन भी ले लेते हैं इसी में भैया, एसएचएम एंड वेव। ये इतना करेंगे बस। उसके बाद लाइफ कूल, है ना? आओ शुरू करते हैं। सेंटर ऑफ मास में हम लोगों ने क्या किया था? सेंटर ऑफ मास में पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? MI RI वन से एन तक, वन से एन तक। ठीक है, ये हो जाता है सेंटर ऑफ मास की पोजीशन। अगर डिस्क्रीट ना हो, कॉन्टिन्यूस हो, तो क्या हो जाता है? DMR इनिशियल से फाइनल तक। ठीक है, ये इतना। तो ये डिस्क्रीट के लिए था, कॉन्टिन्यूस के लिए था। अब जैसे पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना हो, किसका? आपको पता है रॉड का कहां होता है? यहां होता है। रॉड कहां होता है? यहां होता है, L/2 पे। अगर यूनिफॉर्म रॉड हो तो रॉड। ठीक है, हॉलो कोन का H/3 पर। सॉलिड कोन का बॉटम से H/4, है ना? आर्क का 2R/पाई पे। आर्क क्या आ जाएगा? 2R/पाई पे। एक सेकंड रुकना बेटा। आओ। और डिस्क का सेक्टर जो होता है,4R/3 पाई पे कितना होता है? 4R/3 पाई पे। अगर कोई डिस्क है 4R/3 पाई पे। तो ये कुछ सेंटर ऑफ मास है जिनके बारे में हमें थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं। अच्छा, अब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या जाता है? डिवाइड बाई एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास।
ये एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मान लो एफ एक्सटर्नल 0 है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास कांस्टेंट रहेगा, मतलब मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। अब अगर हम इसी में एक बात और करें यहां पे, ये प्लैंक का मास है, ये मैन का मास है, वी वेलोसिटी चल रहा है, वेलोसिटी ऑफ मैन ओवर प्लैंक है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ या वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखना है या डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखना, तो क्या लिखेंगे? मैन का मास, मतलब मैन को प्लैंक का निकालना तो मैन का मास, वेलोसिटी ऑफ मैन ओवर प्लैंक माइनस डिवाइड बाय संपूर्ण मास, ऐसे लिखना है। सेम चीज अगर मुझे लिखना हो वेलोसिटी ऑफ मैन का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, प्लैंक का मास, वेलोसिटी ऑफ मैन ओवर प्लैंक डिवाइड बाय संपूर्ण मास, ऐसे कर देते हैं। ठीक है, अब अगर मुझे निकालना हो ये आदमी चल रहा है ऐसे, इसने एल लेंथ चलना है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक लिखा जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ मैन का मास, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन ओवर प्लैंक डिवाइड बाय संपूर्ण मास। डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड डिवाइड बाय संपूर्ण मास, ऐसा। अगले हो क्या, बाद में लिखना, लिखने टाइम दो। अजीब अजीब आदमी बच्चा भाई है, उल्लू। इस तरीके से हम डिस्प्लेसमेंट वगैरह निकाल सकते हैं। अगर हमें निकालना हो सेंटर ऑफ मास एज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास हाफ ये ऐसे। मोमेंटम ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास हमेशा 0 आएगा, हमेशा 0 आएगा। एक छोटी सी फॉर्मूले की बात कर रहे थे तो और कर लेते, जब कैविटी का सेंटर ऑफ मास निकालना होता है, पोजीशन ऑफ, क्या बवाल है भाई ये, पोजीशन ऑफ, अरे मैं तोड़ दूंगा, जान लो, गुस्सा हुई तो मुझे, जाओ, गुस्सा हो जाऊंगा अभी, फिर मैं बदला ले लूंगा। पोजीशन ऑफ सिस्टम व्हेन position of center mass when body
is having cavity. ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, अगर मान लो कोई बॉडी में कैविटी है तो पोजीशन ऑफ सेंटर मास क्या आएगी, m1r1 माइनस m2r2 डिवाइड बाई m1 माइनस m2. ठीक है, r1 क्या है, पोजीशन ऑफ सेंटर मास of complete body. रिमूव्ड मास. ठीक है, इसको हम यूनिफॉर्म 3D बॉडी को तो V1 R1 V2 R2 V1 माइनस V2 कर सकते हैं. V1 V2 वॉल्यूम है, V1 V2 वॉल्यूम है. यूनिफॉर्म 2D बॉडी. A1 माइनस A2 ये हो जाएगा V फॉर वॉल्यूम, A फॉर एरिया, A फॉर एरिया, V फॉर वॉल्यूम. ऐसा भी लिखते हैं. ठीक है, समझ में आया. एक 2D बॉडी के लिए है, 2D बॉडी रिंग डिस्क स्फीयर और रिंग डिस्क प्लेट के लिए. ठीक है, चलो, तो ये तो हो गया सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड पंचायत, है ना. अब इसी में कोलिजन की बातें कर लेते हैं. कोलिजन में m1 मास u1 वेलोसिटी से V2 से, यहां पे क्या आएगा, E कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर E टाइम्स ऑफ, अगर 2 यहां लिखा है तो 1 यहां लिखना पड़ेगा आपको, ऐसा. ये पहली इक्वेशन हो गई भाई साहब. कोलिजन के बाद अगर मुझे लिखना हो V1 तो M1 माइनस E टाइम्स ऑफ M2 U1. सब लोग मेरे साथ लिखो फॉर्मूला, चलो. डिवाइड बाई संपूर्ण मास, V2 M2 E M1 U2 1 प्लस E M1 U1 डिवाइड बाई संपूर्ण मास. मोमेंटम हमेशा कंजर्व होता है, बोलो इसी बात पे. कोलिजन में मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है.
ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बेटा। क्या चल रहा है? मैं बेवकूफ हूं जो पढ़ा रहा हूं यहां पे? हैं? फालतू का अगर कमेंट करना हो तो मत करो यार, मेरा मूड खराब होता है। खाली फॉर्मूले जो तुम टाइप कर पाओ टाइप करके कमेंट करना हो करो, या कुछ जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं, जो टॉपिक करा रहे हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड कोई बात तुम्हें याद आती है मस्त, तो वो लिख के दे दो। लेकिन अननेसेसरी कमेंट मत करो, ठीक है ना, कि ये ऐसा है वो वैसा है, ऐसे हैं वैसे हैं। ज्यादा अम्मा बनने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? ठीक है, तो अगर तुम स्पैमर भी हो, पैदा स्पैमिंग के लिए हो, तब भी स्पैमिंग कुछ इस टॉपिक से रिलेटेड कर दो, तब तो माने भी, नहीं तो फिर अच्छी बात नहीं है। खैर आइए, इसमें अभी दो केस करते हैं। एक, जब ई की वैल्यू 1 हो जाए तब। जब ई की वैल्यू 1 हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? ई की वैल्यू 1 हो जाएगी तो V2 माइनस V1 इज इक्वल टू U1 माइनस U2 हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, V1 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं हम लोग, V2 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। V1 क्या आएगा? M1 माइनस M2 U1 प्लस 2M2 U2 डिवाइड बाई संपूर्ण मास, और जब हम B2 लिखेंगे तो M2 माइनस M1 M2 माइनस M1 U2 डिवाइड बाई 2 M1 U1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तुमको पता है कोलिजन में और भी बहुत सारी बातें होती थी, यहां पर और भी बहुत सारी बातें होती थी। एक बात और होती थी एनर्जी लॉस की, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी लॉस, वो तो मैं लिखना ही भूल गया। चलो बताओ क्या फॉर्मूला होता है? M1 M2 M1 प्लस M2, और क्या आता है यहां पर? V1 माइनस V2 यही होता ही नहीं होता? यही होता ही नहीं होता? क्या ये फॉर्मूला होता है नहीं होता है? काइनेटिक एनर्जी लॉस यही फॉर्मूला होता ही नहीं होता? ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है, चलो। व्हेन E1 है M1 M2 हो जाता है, ये M1 है, U1 है, M2 है, ये U2 है। टकराने के बाद ये U2 चलता है और ये U1 से चलता है, मतलब वेलोसिटी एक्सचेंज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? वेलोसिटी एक्सचेंज कर लेते हैं। 2 की वेलोसिटी 1 के बराबर, 1 की वेलोसिटी 2 के बराबर हो जाता है। जब M1 E की वैल्यू 1 के बराबर हो, M1 बहुत बड़ा हो M2 से, 1 बहुत बड़ा होता है 2 से, तो क्या जाता है? V1 की वैल्यू U1 के बराबर हो जाती है। V2 की वैल्यू जो आती है वो आएगी माइनस का U2 प्लस 2U1,
ये हो जाएगी। जब एक हैवी हो जाता है तो सर आप 12th में पढ़ाओगे क्या? नहीं, 12th में नहीं पढ़ाएंगे, 12th में नहीं पढ़ाएंगे, 12th में नहीं पढ़ाएंगे बेटा। खुश? आ गया मजा तुम्हें? चलो, अब अगर यहां पर ई की वैल्यू 0 हो जाए तो चिपक जाते हैं। तो चिपक जाते हैं तो V1 इज इक्वल टू V2 हो जाते हैं। M1U1 ये हो जाता है। ठीक है, इस केस में जो एनर्जी लॉस होता है, डेल्टा के ई लॉस होता है हाफ M1 M2 स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले थे जो आपको याद होने चाहिए बेहतरीन तरीके से। ये फॉर्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए थे। अब बात करते हैं ठीक है रोटेशन की। आओ, रोटेशन में सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई की वैल्यू मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड वन बाई 3 ml स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया वन बाई 12 ml स्क्वायर। थीटा वन बाई 3 ml स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बीच से देखो वन बाई 12 ये। ठीक है, अभी अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें तो ऐसे रिंग का इसके अबाउट 1 के अबाउट, रिंग का 2 के अबाउट, ये रिंग है तो रिंग का 1 के अबाउट बताओ क्या आएगा, 2 के अबाउट बताओ क्या आएगा, जल्दी जल्दी सभी लोग बताओ चलो। डिस्क का 1 के अबाउट और डिस्क का 2 के अबाउट बताओ फटाफट क्या आएगा, चलो सभी लोग जल्दी से। डिस्क का बताओ क्या आएगा 1 एंड 2 के अबाउट, जल्दी जल्दी। mr स्क्वायर बाई 2, mr स्क्वायर बाई 2, mr स्क्वायर बाई 4। स्फीयर का पहली बात मैं सिलेंडर कर देता हूं, सिलेंडर का एक्सिस के अबाउट, सिलेंडर का ऐसे हॉलो सिलेंडर है ये,
क्या है? हॉलो सिलेंडर है। हॉलो सिलेंडर हो जाएगा तो mr² 1 के अबाउट, 2 के अबाउट ml²/12 प्लस mr²/2 हो जाएगा। ठीक है, सिलेंडर लिखा होगा मतलब सॉलिड सिलेंडर, ठीक है। वन के अबाउट mr²/2, 2 के अबाउट mr²/2 4 प्लस ml²/12। यह हो जाता है सॉलिड सिलेंडर का, यह हो जाता है सॉलिड सिलेंडर का। स्फीयर, स्फीयर का टू बाई 5 mr², क्या जाएगा? 2/5 mr²। बोलो क्लास में, ठीक है। हॉलोस्फीयर, हॉलोस्फीयर का हो जाएगा 2/3 mr², ठीक है। हॉलोस्फीयर का हो जाएगा 2/3 mr²। फिर शीट, शीट में अगर देखी जाए बात तो शीट में अगर ऐसे है, ये L लेंथ की है, ठीक है, B विड्थ की है। तो अगर हम इसके अबाउट देखें 1, इसके अबाउट देखें तो 2, तो I1 जो आएगा mb²/3 आएगा। I2 देखोगे तो ml²/3 आएगा, है ना। अच्छा, तो ये रेक्टेंगुलर शीट का हो गया। अगर मान लो कोई स्क्वायर शीट हो, स्क्वायर हो तो इसके अबाउट ml²/12, इसके अबाउट ml²/12, इसके अबाउट ml²/6। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो I1 = I2 ml²/12, I3 ml²/6, I3 आएगा ml²/6, है ना। इसी में एक बहुत मजेदार बात आपको बतानी है, वो ये बतानी है, ये शीट है, स्क्वायर शीट है, ऐसे देखो, ऐसे देखो, ऐसे देखो, ऐसे देखो, कैसे भी देखो, सब केस में ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, सभी केसेस में ml²/12 ही आना है ना। किसी भी केस में देखो आप ml²/12 भी आना है, किसी भी केस में। ऐसे केस में भी देखोगे, 5 केस में भी देखोगे, तब भी ml²/12 भी आएगा, ठीक है। हमेशा ml²/12 ही आएगा। बात करें पैरेलल एक्सिस थ्योरम की, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम केवल 2D 3D के लिए क्या,
सबके लिए है। किसके लिए? सबके लिए। अगर मुझे इस एक्सिस का और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस बॉडी का, तो हम एक पैरेलल एक्सिस ड्रॉ करेंगे। हम पैरेलल एक्सिस ड्रॉ करेंगे जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास होगी, एक्स डिस्टेंस की दूरी पर होगी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखा जाएगा? आई लिखा जाएगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट प्लस एम एक्स स्क्वायर। जब हमें ऐसी एक्सिस का आउट निकालना हो जो सेंटर मास से न पास हो, तो हम पैरेलल एक्सिस ड्रॉ करते हैं, आईसी प्लस एम एक्स स्क्वायर कर देते हैं। किसी बॉडी का सबसे कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही होता है। इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही होता है। अब बात करें अगर हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ओनली फॉर 2D होता है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में बात करें तो अगर I इक्वल टू जाएगा I1 प्लस I2। I क्या है भाई साहब? अगर ये 2D बॉडी है कोई, अगर ये 2D बॉडी है कोई और इसका आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इसके अबाउट, जो इसके प्लेन से परपेंडिकुलर पास हो, तो आपको करना क्या होता है? यहां से दो एक्सिस ड्रॉ करनी होती हैं जो एक दूसरे परपेंडिकुलर हो और उसी पॉइंट से पास हो रही हो। उन दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम कर देते हैं तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है। ठीक है, ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम हो जाती है ना। आओ एक झटके में सारे फॉर्मूले रिवाइज करा देते हैं। एक डंडी खींचेंगे मस्त बीचों बीच में, दिख रही है सबको डंडी? बहुत प्यारी डंडी है बेटा। देखो ये ट्रांसलेशनल क्वांटिटी है, ये रोटेशनल क्वांटिटी है। कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा चीजें यहीं कवर कर लूं। ठीक है बाबू, आर यू रेडी गाइज? अगर आपको सारे फॉर्मूले, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपसे क्वेश्चन होने लग जाएंगे, मैं ये कह रहा हूं आपके सामने, नजरों के सामने से सारे फॉर्मूले गुजर रहे हैं कि नहीं गुजर रहे हैं? गुजर रहे हैं तो बिल्कुल दिल और आग का मिश्रण भेजिए मेरे पास। ठीक है, अगर सारे फॉर्मूले आपकी नजर के सामने से गुजर रहे हैं तो मुझे दिल और आग का मिश्रण भेजिए। सुनो, पोजीशन होती है तो यहां ओमेगा होता है, वेलोसिटी होती है तो पोजीशन होती है तो यहां थीटा होता है, वेलोसिटी होती है तो यहां ओमेगा होता है। अब वेलोसिटी में dx बाई dt होगा तो ऐसे लिखेंगे, v एवरेज लिखा होगा तो डेल्टा r बाई या डेल्टा x बाई डेल्टा t लिखेंगे। वैसे यहां ओमेगा होगा तो d थीटा बाई dt लिखेंगे, और ओमेगा एवरेज लिखना होगा तो डेल्टा थीटा डिवाइड बाय डेल्टा टी लिखेंगे। एक्सेलरेशन dv बाई dt लिखा जाएगा या फिर v dv बाई dx लिखा जाएगा। वेक्टर लगा के हम आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहते। या फिर ए एवरेज लिखा जाएगा तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी लिखा जाएगा। ध्यान सुनो यहां पे बेटा, अगर हम यहां पे अल्फा लिखें, डी ओमेगा बाई डी टी लिखेंगे, और यहां पे अल्फा लिखेंगे तो ओमेगा, ऐसे अल्फा एवरेज लिखेंगे तो डेल्टा ओमेगा डिवाइड बाय डेल्टा टी लिखेंगे, है ना। जो काम यहां मास करता है, जो काम यहां मास करता है वो काम यहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया करेगा। जो काम यहां मोमेंटम करता है m इंटू वेलोसिटी, वही काम यहां पे l करेगा। l की वैल्यू जाएगी r क्रॉस
या अभी हम अभी के लिए देखें, आई ओमेगा लिख देंगे, ठीक है, आई ओमेगा लिख देंगे, क्या लिख देंगे, आई ओमेगा लिख देंगे। जो काम यहां फोर्स करता है, फोर्स इज इक्वल टू होता है एम इंटू ए, या फिर डीपी बाई डी टी। वही काम यहां टॉर्क करेगा, टॉर्क हो जाएगा आई अल्फा या फिर डीएल बाई डी टी, ठीक है। इसी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है एवरेज फोर्स पर, एफ एवरेज पे बहुत क्वेश्चन आता है बेटा, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी लिखते हैं। वैसे टॉर्क एवरेज पे बहुत सवाल आता है बाबू, वो होता है डेल्टा एल बाई डेल्टा टी। आठवां, अगर हम यहां लिखें काइनेटिक एनर्जी, यहां ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी लिखी जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर, और यहां अगर हम काइनेटिक एनर्जी बात करें तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी लिखी जाएगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इस फॉर्मूले को हम पी स्क्वायर बाई टू एम भी लिख सकते हैं, किसी में दम नहीं जो हमको रोक के दिखाए, है ना। तो यहां एल स्क्वायर बाई टू आई लिखा जाएगा। इससे थोड़ा बहुत आपको सिमिलरिटी मिल रही होगी, मजा आ रहा होगा, ठीक है। ठीक है ना बाबू। अब ध्यान से सुनना बेटा, अगर हम अब बात करने जाएं केवल टॉर्क की, स्पेसिफिक होकर टॉर्क पढ़े तो टॉर्क पढ़ेंगे। टॉर्क आता क्या है, टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ, या फिर टॉर्क होता है आर एफ साइन थीटा एन कैप। परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंगुलर मोमेंटम के तीन केस। पहला फॉर पॉइंट मास, एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा आर क्रॉस एम वी। दूसरा फॉर बॉडी रोटेटिंग फिक्स्ड एक्सिस आई ओमेगा। तीसरा बॉडी अबाउट मूविंग एक्सिस। ठीक है, ये घूम भी रही है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, तो यहां एंगुलर मोमेंटम लिखा जाएगा। अच्छा तो इस फॉर्मूले पे कोई क्वेश्चन याद आ रहा है आपको बेटा? इस फॉर्मूले पे कोई क्वेश्चन याद आ रहा है आपको? अभी हमने देखो मैराथन में भी कराया था ना इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन, इस फॉर्मूले पे मैराथन में भी क्वेश्चन कराया था ना। हाँ, वेरी गुड बॉयज, ठीक है। अब अगर कोई पुली हो, मैसिव हो, घूम रही हो, यहां से बंधी हो, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई हो, मास एम हो,
इसकी रेडियस आर हो, यहां पे इसका एक्सेलरेशन निकाला जा सकता है। ए की वैल्यू आता है नेट पुल डिवाइड बाय संपूर्ण इनर्शिया, m1 माइनस m2। ये उल्टा दिखा दिया ना मैंने, m2 माइनस m1 जी डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ये रोटेशन वाली भी इनर्शिया भी इंक्लूड करनी पड़ जाएगी, कभी गलत नहीं आ सकता, कभी गलत नहीं आ सकता, कभी गलत नहीं आ सकता। क्या इस पर कोई क्वेश्चन किए हमने? क्या इस पर कोई क्वेश्चन किए हमने? बताओ, क्या इस पर कोई क्वेश्चन किया है हमने? किया होगा हमने, याद करो। हाँ, अब आओ, अब हम बात करने जा रहे हैं रोलिंग मोशन की। रोलिंग मोशन, फिक्स्ड सरफेस पे अगर कोई रोलिंग करे, अगर कोई फिक्स्ड सरफेस पे रोलिंग करता है v से और ओमेगा से घूमते हुए, तो पहली बात v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। दूसरी बात, किसी थीटा एंगल पर पॉइंट P की जो वेलोसिटी होती है 2v cos थीटा बाई 2 होता है। एक्सेलरेशन, अगर एक्सेलरेशन लिखने जाएं तो हर पॉइंट का अलग अलग एक्सेलरेशन लिखते हैं। एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगता है जो कि हर इंस्टेंट पे लगता है। तो तीसरा, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगता है जो ओमेगा स्क्वायर आर या वी स्क्वायर बाई आर होता है। प्योर रोलिंग में ये होता है। अब अलग अलग पॉइंट का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, अलग अलग पॉइंट का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अलग अलग होता है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 2a cos थीटा बाई 2 होता है। ठीक है, ये इतनी बातें होती हैं जब कोई रोलिंग मोशन करता है, तो जब कोई रोलिंग मोशन करता है तो ये छोटी छोटी इतनी बातें होती, छोटी छोटी। v इक्वल टू आर ओमेगा, vp इक्वल टू 2v cos थीटा बाई 2, a सेंट्रीपिटल ओमेगा स्क्वायर आर, v स्क्वायर बाय आर, at इज इक्वल टू 2a cos थीटा बाई 2। ये सारी बातें होती हैं। अगर हम किसी बॉडी को जमीन पे यहां u स्पीड से फेंक देते हैं, कुछ समय बाद वो बॉडी v वेलोसिटी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से प्योर रोल करने लगती है। ये रफ सरफेस था, तो t इक्वल टू 0 पे यह कार्यक्रम हुआ था, t इज इक्वल टू 2 पे प्योर रोल करने लग गया था। तो वेलोसिटी कितनी आएगी? तो जो वेलोसिटी की वैल्यू आती है u डिवाइड बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर आता है। इस वेलोसिटी से प्योर रोल करने लग जाता है, इस वेलोसिटी से कोई प्योर रोल करने लग जाता है। और जो टाइम लगता है, टाइम की वैल्यू आती है u के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई म्यू जी 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हो जाता है।
इतने टाइम बाद ये प्योर रोल करने लग जाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब अगर किसी बॉडी को पुल करा जाए, अभी उस दिन हम लोग फॉर्मूला देख रहे थे ना बेटा, मैं रोने लग गया था, मुझसे फॉर्मूला याद नहीं आ रहा था। याद आया वो दिन जब मैं बहुत रो रहा था, मुझे फॉर्मूला याद नहीं आ रहा था, तो मैंने बोला था एक्सेलरेशन की वैल्यू, फ्रिक्शन की वैल्यू है, तो एक्सेलरेशन वैल्यू क्या आई थी, एफ बाई एम 1 + h/r, याद आया, 1 + k² / r², ये सब था। और फ्रिक्शन की वैल्यू एफ h/r माइनस k²/r², 1 + k²/r², ये सब था ना। इसके 3 केस, पहला केस फ्रिक्शन 0 कब होगा, दूसरा केस फ्रिक्शन पॉजिटिव कब आएगा, मतलब फोर्स के पैरेलल कब आएगा, तीसरा केस फ्रिक्शन नेगेटिव कब होगा। तो 0 तब होगा जब h/r की वैल्यू पॉजिटिव, कब होगा जब h/r की वैल्यू, ये कब होगा जब h/r की वैल्यू, ठीक है ना। तो ये किसी हाइट पे फोर्स लगाएं, प्योर रोल करने की कंडीशन हो, तब ऐसा होता था, पॉजिटिव नेगेटिव 0। याद आया कि नहीं आया, ठीक है। अब आगे देखो बेटा, है अगर इंक्लाइन प्लेन पे रोलिंग की बात की जाए तो क्या होता था, इतना हम फॉर्मूला लिखवा देंगे कि तुम्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम इतने आलसी और नालायक हो कि तुम्हारा जो है, अगर दुनिया में रैंकिंग निकाली जाए ना तो पहली आएगी। आलसी नंबर 1 कौन, अर्जुना। अर्जुना के बच्चे बहुत है आलसी, हैं आलसी तो हैं, एटीट्यूड है हमारा, जलवा है हमारा। क्यों भाई, फ्रिक्शन हमेशा अपवर्ड लगेगा, फ्रिक्शन हमेशा अपवर्ड लगता है, चाहे नीचे जाए चाहे ऊपर जाए। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर फ्रिक्शन ना होता तो जी साइन थीटा, अगर फ्रिक्शन ना होता तो जी साइन थीटा, फ्रिक्शन हो गया इसलिए 1 + k²/r² फैक्टर। हमने कहा था ना h की वैल्यू 0 रखो, अपने आप आएगा ना। हाँ, फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आएगी यहां पर, k²/r², ठीक है, और mg साइन थीटा 1 + k²/r²। म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जी tan थीटा, मतलब tan थीटा k²/r², 1 + k²/r², ठीक है। टाइम कितना लगेगा, अगर फ्रिक्शन ना होता तो 2h/, तब 2h/g लगता, फ्रिक्शन है इसलिए यहां पे ये इतना लगेगा, ऐसे लगेगा। तुमसे हमने बोला था तुम ये ज्ञात कर सकते हो कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। वेलोसिटी वैल्यू क्या हो जाएगी, √2gh, ये आएगी। ऐसी कुछ बातें हैं, कुछ घटनाएं हैं जिनको आपका स्मरण करने, जिनको स्मरण करके रखना है बाबू। अगर स्मूथ होता तो सब जगह k²/r² उड़ाते चले जाओ, 0 करते चले जाओ, बस लाइव जिंगल आला। ठीक है, कौन पहले आया कौन बाद में आया ये देखना तुम्हारा काम, मेरा काम खाली फॉर्मूला लिखाना था।
रोलिंग में काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। टोटल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ। मैं चाहता तो ये फॉर्मूला पहले से भी लिख के ला सकता था, ऐसी कोई बुराई तो थी नहीं, लेकिन तुम्हारे सामने लिखने का मजा ही अलग है मेरी जान, ये तुम जानते हो, और तुम ये भी जानते हो कि इस पर से खूब सवाल आया है। ठीक है, सो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या जाएगा, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ऐसे है ना। ठीक है, तो भाई साहब तुम्हारे सामने लिखने का अलग ही मजा है। ठीक है, चलो आओ, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, ग्रेविटेशन के फॉर्मूले। किसके फॉर्मूले, ग्रेविटेशन के फॉर्मूले। ग्रेविटेशन में ज्यादा फॉर्मूला नहीं है, कुछ ही फॉर्मूला है। आओ बाबू चलो, ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन में ज्यादा फॉर्मूला नहीं है, कुछ कुछ फॉर्मूले हैं बस। चलो मेरे साथ सब लोग फॉर्मूला बोलो, मैं लिखता हूं ना। दो मास है तो उनके बीच लगने वाला फोर्स का फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में माइनस जी m1 m2 डिवाइड बाई आर, आर स्क्वायर से शुरू करो, है ना, आर स्क्वायर आर कैप। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, माइनस जी दो मास के बीच में लगने वाला फोर्स का फॉर्मूला आर क्यूब आर वेक्टर। दो मास के बीच में लगने वाला फोर्स का फॉर्मूला ये होता है। अगर आपको 1 2 लिखना है तो यहां 1 2 1 2 लिख दो, यहां पे 2 1 1 लिखना तो 2 1 2 1 लिख देना। ये फोर्स हो जाता है दो मास के बीच में। अगर हमें लिखना हो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी, तो जी एम बाई आर स्क्वायर। इसका पॉइंट मास, ये पॉइंट मास है, इससे आर डिस्टेंस पर दूरी पे लिखना है। ठीक है, आर कैप लगाओ, माइनस लिखो, इधर की तरफ होगा ये, इधर पोजीशन वेक्टर के जस्ट अपोजिट। अपोजिट टू द पोजीशन वेक्टर, अपोजिट टू द पोजीशन वेक्टर। अपोजिट टू द पोजीशन वेक्टर, ठीक है, अपोजिट टू द पोजीशन वेक्टर, ये हो गया। अगर मान लो, अगर मान लो शेल लिखना है, शेल, शेल के अंदर क्या जाएगा, जीरो। शेल के बाहर आर डिस्टेंस पर इधर की तरफ, पॉइंट मास ऐसे लेके जीएम बाई आर स्क्वायर। शेल के अंदर तो जीरो होती है ऐसे, जी ऑफ स्फीयर किसी आर डिस्टेंस पर कुछ और होगी, बाहर आर डिस्टेंस पर कुछ और होगी। ये 2 है, ये 1 है, जी अंदर क्या जाती है, जीएम बाई आर क्यूब इनटू आर। अंदर के लिए, जी आउट के लिए जीएम बाई आर स्क्वायर। इसको जाओ डेंसिटी फॉर्म में लिख सकते हो, 4/3 पाई रो जी आर, ऐसे भी लिख सकते हैं।
है ना। तो ये सब फॉर्मूले हैं ग्रेविटी के, इन सब के डेंसिटी पे कैसे डिपेंड करता है, इन पे कैसे डिपेंड करता है। अब अगर मुझे लिखना हो रिंग की वजह से, एम मास की रिंग है यहां पे, तो ग्रेविटी इधर होगी, यहां से यहां तक की दूरी आर है, तो जी की वैल्यू क्या आएगी, -g m r स्क्वायर 3/2। एक्स की वैल्यू 0 रख दो, 0। ठीक है, अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग लिखो। जी की वैल्यू मैक्स कहां होती है, मैक्सिमम होती है एक्स इज इक्वल टू आर बाई √2 पे। ठीक है कि नहीं। अब क्या लिखेंगे, वेरिएशन ऑफ जी विद वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट, डेप्थ एंड लैटिट्यूड। तो देखो ये अर्थ है, ये अर्थ है, इस अर्थ से आर डिस्टेंस की दूरी पर, मतलब डी डेप्थ पर ग्रेविटी कुछ और होगी, इससे एच हाइट पर ग्रेविटी कुछ और होगी। तो जी की वैल्यू लिखी जाती है gm/r², 1 - 2h/r। लेकिन ये तब होगा जब r की वैल्यू बड़ी हो h से, तब। दूसरा, g की वैल्यू जाएगी gm/r², 1 - d/r। यह भी तब होगा जब r की वैल्यू बहुत बड़ी हो d से, r की वैल्यू बहुत बड़ी हो d से। किसी लैटिट्यूड पे निकालना हो, अर्थ रोटेट कर रही है और आपको लैम्डा लैटिट्यूड पे निकालना है, तो ये मान लो आपका 2 पोजीशन है, ये आपका 1 पोजीशन है। तीसरी पोजीशन पे अगर देखिए तो gm/r², ठीक है, या g -ω²r cos² लैम्डा, g -ω²r cos² लैम्डा। बहुत शानदार। तो आप ग्रेविटी का वेरिएशन देख सकते हैं तीनों केसेस में बहुत झम्म से, विदाउट वेस्टिंग लॉट ऑफ मिनट। ठीक है, अब बात करें अगर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, U, ये मास m1 है, ये मास m2 है, सेपरेशन r है, -gm1 m2/r। यह हो जाता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। दो मास के लिए पोटेंशियल एनर्जी ऐसे लिखी जाती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो V की वैल्यू लिखी जाती है -g m/r। अगर मान लो ये मास m है
आर डिस्टेंस पे रखा है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लिखा जाता है माइनस जीएम बाई आर, पॉइंट मास का, पॉइंट मास का। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ शेल लिखे तो पोटेंशियल ऑफ शेल लिखेंगे तो क्या आएगा, शेल के अंदर किसी पॉइंट 1 पर, शेल के बाहर किसी पॉइंट 2 पर, मास m। तो पोटेंशियल की वैल्यू इनसाइड जब लिखोगे तो वही आएगी जो सरफेस पर होती है शेल के जैसे। आउट लिखोगे तो क्या आएगा, माइनस जीएम बाई आर आएगा। आउटसाइड के लिए माइनस जीएम बाई आर, इनसाइड के लिए ऐसा हो जाएगा। चलो पोटेंशियल ऑफ स्फीयर बताओ, चलो कॉपी देखो, पोटेंशियल ऑफ स्फीयर बताओ आउटसाइड के लिए, आउटसाइड के लिए और इनसाइड के लिए। तो वी आउट के लिए माइनस जीएम बाई आर, ठीक है। वी सेंटर के लिए -3/2 जीएम बाई आर। वी सरफेस के लिए माइनस जीएम बाई आर। वी सेंटर जो होता है 3.5 ऑफ सरफेस होता है। सेंटर और सरफेस का जो गैप होता है -GM/2R। तो सरफेस और सेंटर का ना, सेंटर पे ज्यादा होता है ना, सरफेस कम होता है, तो क्या देगा -GM/2R। इनसाइड क्या होता है, -GM/2R क्यूब 3R² -R²। ठीक है, यही तो फॉर्मूला आता है। फॉर्मूला देख लो, कोई गलत भी हो सकता है। अब आर की वैल्यू आप आर रखोगे तो -GM/R हो जाएगा, आर की वैल्यू 0 रखोगे तो 3/2 GM/R क्यों है, ठीक है, ठीक है। तो ये आ जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ स्फीयर। अब अर्थ सैटेलाइट की बात करें, ठीक है, ये अर्थ है मान लो, इसके चारों तरफ एक सैटेलाइट है। ये ऑर्बिटल स्पीड पे घूम रहा है मान लो, ये आर है, मास है में। तो भाई साहब V0 GM/R, ऑर्बिटल स्पीड इतनी होगी, टाइम पीरियड की वैल्यू 2π√/GM, आर की वैल्यू 3/2, T² प्रोपोर्शनल टू R³। काइनेटिक एनर्जी GM/m/2R -GM/R। टोटल एनर्जी -GM/2R, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी
2R। ग्राफ अगर देखा जाए तो काइनेटिक एनर्जी का ऐसे आएगा, ठीक है। टोटल एनर्जी का भी, बाइंडिंग एनर्जी का भी यही आएगा। फिर पोटेंशियल एनर्जी का ऐसा होगा, टोटल एनर्जी का ऐसा होगा, ठीक है। तो इस तरह का ग्राफ बनेगा कुछ, ठीक है। ये आएगा अर्थ सैटेलाइट। फिर अब बात करते हैं एस्केप स्पीड की। ये एस्केप स्पीड होगा, ये यहां पे आके वेलोसिटी जीरो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी यहां पे जीरो है, ये आर बहुत दूर है। तो एस्केप स्पीड की वैल्यू जो आती है वो आती है GM बाई आर। ये एस्केप स्पीड होती है। अगर मान लो किसी को स्पीड से फेंका गया V स्पीड से, और यहां ये किसी और स्पीड से घुसता है, प्लैनेटरी सिस्टम में किसी और स्पीड से घुसता है, इसको बोलते हैं इंटरस्टेलर स्पीड। ये V स्क्वायर माइनस V स्केप स्क्वायर, ठीक है। और हां बहुत बढ़िया, कौन लिख रहा है? रेहान अहमद, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत शानदार। V की वैल्यू अगर हम K टाइम्स ऑफ V बोले तो V इंटरस्टेलर हो जाएगा K स्क्वायर माइनस 1 V स्केप, ऐसे K स्क्वायर माइनस 1 का रूट ओवर V स्केप। सर प्लीज ओवर द क्लास गेट लॉस्ट, सिंपल। क्या बोला उन्हें? गेट लॉस्ट, ठीक है। और उसको हिंदी में बोले निकल जाने, मार देंगे कंटा, मुंह ब्राउन हो जाएगा, ठीक है, बस, ठीक है। अब अगर हम बात करें केपलर्स लॉ की, पहली बात, पहला लॉ, ऑर्बिट जो होता है एलिप्टिकल होता है। ऑर्बिट एलिप्टिकल होता है, ये A,0 होता है, ये A,0 होता है, ठीक है। अगर आप बोलो यहां से यहां तक की दूरी निकालो R1, तो A प्लस ए हो जाएगा। R2 निकालो तो A माइनस ए हो जाएगा। इसको पेरिजी बोलते हैं, इसको एपजी बोलते हैं। एक पेरिजी एक एपजी होता है। सन किसी एक फोकाई पे होता है, तो मान लो यहां सन है, प्लैनेट यहां झमाझम घूम रहा है। दूसरा लॉ, लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ एरिया में क्या होता है? डी ए बाई डी टी इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वैप करता है, L/2M होता है। इक्वल टाइम में इक्वल एरिया,
ठीक है। सो अगर देखा जाए तो ये जितना एरिया स्वैप करेगा उतना ही एरिया ये होगा, टाइम अगर सेम होगा तो। ये A2 है, ये A1 है। A1 इज इक्वल टू A2 होगा। इक्वल टाइम में इक्वल एरिया घूमेगा। यहां वेलोसिटी V2 है, यहां वेलोसिटी V1 है, तो V2 बाई V1 1 प्लस ई डिवाइड बाई 1 माइनस ई होता है। काइनेटिक एनर्जी P2A डिक्रीज होती है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है P2A। P2A वर्क नेगेटिव होता है, वर्क बाई ग्रेविटी नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक, चलो तीसरा नियम, लॉ ऑफ पीरियड। ये अगर इलिप्टिकल ऑर्बिट पे घूमता है, ये R2 है, तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू R1 प्लस R2 का हाफ का क्यूब होगा। टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू A क्यूब होगा। टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू A क्यूब होगा। ठीक है, तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू A क्यूब हो जाएगा। ये हो गया ग्रेविटेशन खत्म। ठीक है, दोनों P2A लिख दिया, A टू P कर दो बेटा। A टू P कर दो, उसमें क्या है। अब बात करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की। पानी पी लें तो काम शुरू करें। बाइनरी आइनरी स्टार सिस्टम जो जरूरी वो, अबे पगलोल, हम वो मेन फॉर्मूला करा रहे हैं, किसी उसका रिजल्ट थोड़ी लिखवा रहे हैं। ठीक है, चलो आओ, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है, अगर A इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स क्यू एक्स पावर एन हो, एन ऑड नंबर हो, देन ऑसिलेशन। और A प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब हो तो एक्स, देन SHM। ठीक है, मतलब कभी भी ऐसा लिखा मिल जाए, ये सारे केस SHM के हैं। ऐसा लिखा मिल जाए, समझ जाओ SHM है। समझ जाना, ये SHM है। ठीक है, X यहां पर क्या है जानते हो, पोजीशन। A क्या है, एम्पलीट्यूड। ओमेगा क्या है, 2πf, 2π/t। ठीक है, पाई नॉट क्या है, फेज कांस्टेंट।
देखो जिसको डिटेल में पढ़ना हो लेक्चर देखो, जिसको एक झटके में पूरा चैप्टर रिवाइज करना है वो क्या देखो, वो क्या देखो, वो आप मैराथन देख लो। जिसको कुछ नहीं करना, खाली फॉर्मूला रिवाइज करना है, ये लेक्चर देख लो। और जिसको नहीं पढ़ना है वो जंगल चले जाओ। ठीक है ना? आओ, ये इतनी बात हो गई। अगली बात करते हैं, थोड़ी और बात करते हैं। क्या? अगर पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट है, सो x इज इक्वल टू a साइन ये। अगर पार्टिकल एक्सट्रीम से स्टार्ट है तो टू पाई बाई टी इंटू टी। ठीक है? अब अगर पोजीशन आपकी ये दी है, सो वेलोसिटी हो जाएगी आपकी ए ओमेगा, एक्सेलरेशन हो जाएगी माइनस ए फाई नॉट। मतलब डेल्टा फाई बिटवीन पोजीशन एंड वेलोसिटी पाई बाई टू, डेल्टा फाई बिटवीन पोजीशन एंड मतलब वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन डेल्टा फाई बिटवीन पोजीशन एंड एक्सेलरेशन पाई। ये इतनी बात है। यहां पे वी मैक्स ए ओमेगा, ए मैक्स ए ओमेगा स्क्वायर, वेलोसिटी पोजीशन का रिलेशन वी ए ओमेगा का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। रिलेशन बिटवीन ए एंड वी, ए एंड वी का रिलेशन देखोगे तो क्या आएगा? ए स्क्वायर डिवाइड बाई ए ओमेगा स्क्वायर। ये हो जाएगा। ये ठीक है? तो इन रिलेशन से हम काफी कुछ जान सकते हैं, सीख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, अगर x की वैल्यू a साइन तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी हाफ m ए स्क्वायर पाई नॉट। टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है। ऐसे जाता है। मतलब अगर हम लिखें किसी इंस्टेंट पर काइनेटिक एनर्जी तो लिखेंगे हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। ये सारे फॉर्मूले हैं, सारे फॉर्मूले हैं।
सारे फॉर्मूले हैं। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, अगर इसको यहां से टांग दें, एम मास के का ऐसे रख दें, एम मास के का ऐसे रख दें, एम मास के का, ठीक है। और कैसे रख दें, ऐसे वैसे 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 कैसे, ऐसे मेन वाला तो रखा ही नहीं भाई साहब, ऐसे रख दें। इन सभी केसेस में 2π√m/k होगा। मीन पोजीशन इसकी x0 इज इक्वल टू mg/k होगा। यहां पे भी टाइम पीरियड यही होगा, और यहां पे इन सभी केसेस में टाइम पीरियड 2π√m/k होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रेविटी होगा। और हां, यहां पे x0 की वैल्यू mg/k, यहां पे x0 की वैल्यू mg/k, यहां पे x0 की वैल्यू mg sin θ/k। यहां पे भैया x0 की वैल्यू 0 होगी, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन अलग अलग होगा, बाकी सब कुछ मस्त रहेगा, बाकी सब कुछ मस्त रहेगा, बाकी सब कुछ मस्त रहेगा। बाकी सब कुछ मस्त रहेगा। कैसे कंटाप मार दें, कैसे पूछे तो, कैसे से कोई लफड़ा नहीं है यहां पे। तो हो गया 2 मास सिस्टम। अगर 2 मास सिस्टम हो जाए तो ये m1 है, ये m2 है, k है, ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। इन सभी केसेस में t की वैल्यू क्या आएगी, 2π k इक्वलेंट। ऐसा हो जाएगा, है ना। अच्छा, के इक्वलेंट निकालना सबको आता है, के इक्वलेंट निकालना सबको आता है। के इक्वलेंट क्या जाता है, 1/k1 1/k2 एंड सो ऑन। किसके लिए, सीरीज के लिए। और के इक्वलेंट की वैल्यू पैरेलल के लिए, है ना। टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम के लिए या फिजिकल पेंडुलम से शुरू कर दे लो। फिजिकल पेंडुलम के लिए ये एल है, तो टी की वैल्यू 2π I/mg/L। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया जाता है, ठीक है। सिंपल पेंडुलम होगा तो 2π√L/g हो जाएगा, मतलब मास से इंडिपेंडेंट होता है। ध्यान से देखो जरा, ठीक है, मास से
इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन किसी एक्सेलरेटेड कंटेनर में रखा हो तो टाइम पीरियड डिफरेंट होता है। आगे जा रहा है, नीचे एक्सेलरेशन है, ऊपर एक्सेलरेशन है। ऊपर एक्सेलरेशन हो जाएगा पेंडुलम में तो जी इफेक्टिव आएगा ये, नीचे जाएगा तो अगर इधर जाएगा तो ये ऐसे ऑसिलेट करेगा। ठीक है, तो T इक्वल टू 2 पाई ठीक है, क्योंकि यहां जी इफेक्टिव क्या होगा, जी इफेक्टिव क्या आएगा, जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हाफ, ये आएगा। अब अगर मान लो एक ट्यूब में जल भरा हुआ है बेटा, इसको बाद में कराते ना, इससे पहले कुछ और कराते हैं। टाइम पीरियड ऑफ लार्ज पेंडुलम, तो टी की वैल्यू क्या आएगी, 2 पाई रूट ओवर जी 1/L प्लस 1/R। टाइम पीरियड ऑफ इनफाइनाइट पेंडुलम, टी की वैल्यू 2 पाई R/G, है ना। अर्थ में टनल कर दें, ऐसे ऐसे कैसे, ऑसिलेशन ऑफ बॉडी इन टनल, वहां भी टाइम पीरियड 2 पाई रूट ओवर R/G आता है, कहीं भी आप टनल खोद दो। अगर ये ट्यूब है, इस ट्यूब में अगर हम ऑसिलेशन की बात करें, ठीक है, ये अल्फा है, ये बीटा है, ठीक है। जी साइन बीटा, जी साइन अल्फा इधर रहेगा, तो टी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 पाई रूट ओवर L जी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये आएगा टाइम पीरियड। ठीक है, ये आ जाएगा, है ना, ये आ जाएगा, कुछ सोचना नहीं है आपको। ठीक है, ठीक है, अगर पानी में कोई सिलेंडर है
इसका बेस एरिया ए है, टोटल लेंथ एल है, मास इसका m kg है, पानी में h लेंथ डूबा हुआ था, डेंसिटी लिक्विड की रोयल है, इसकी डेंसिटी रो सी है। तो टाइम पीरियड की जो वैल्यू आएगी t 2 पाई रूट ओवर, ठीक है, यहां पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, रो एल इंटू एल बाई रो सी इंटू जी, यही तो होगा। देखो टाइम पीरियड यही तो आएगा, ठीक है। टाइम पीरियड की वैल्यू आएगी 2 पाई यहां पर h बाई जी, क्या आएगा, h बाई जी आएगा। क्यों h बाई जी आएगा तुम जानते हो, ठीक है। यहां पे टाइम पीरियड वैल्यू क्या आएगी, 2 पाई रूट ओवर h बाई जी आ जाएगा, ठीक है। इस टाइम पीरियड को चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर, यहां m लिखेंगे और यहां पे रो सी ए और यहां पर g हो जाएगा, ठीक है। ऐसा भी लिख सकते हैं, क्लास कॉपी देखोगे मिल जाएगा। डेंसिटी उल्टी लिखी है, हमको नहीं लग रहा, हमको सही लग रहा है, ठीक है, ठीक है। तो कौन से फॉर्मूले में, यहां क्यों, लाओ देख लेते हैं डेरिवेशन करके, उसमें क्या है, रो एल, एल एरिया, एक्सेलरेशन, रो सी, जी एक्स एरिया कैंसिल, रो सी जी रो एल एल एक्स, सही तो है बे, झूठ बोल रहा पागल आदमी, सही तो है, सही तो लिखिए, ठीक है। यहां पे, अच्छा यहां कह रहे हो, अच्छा यहां पे सॉरी, अच्छा यहां कह रहे थे, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, फ्लूइड करा देंगे अच्छे से, परेशान क्यों होते हो, फ्लूइड भी रिवाइज करा देंगे। फ्लूइड में जाते जाता है बच्चे फॉर्मूला लगा नहीं पाते, फ्लूइड में बच्चे फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाते, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो डैम्ड में क्या होता है, फ्लूइड में ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होती, बस बच्चे फॉर्मूला नहीं लगा पाते हैं। ऐसे होता है, तो एक्स की वैल्यू आती है ए ई माइनस बी बाई 2m साइन ओमेगा डैश टी, ओमेगा डैश वैल्यू आती है ओमेगा स्क्वायर माइनस बी बाई 2m का होल स्क्वायर। एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी में ऑसिलेशन होता है, ऐसे ये होता है डैम्ड। एनर्जी लिखी जाए तो एनर्जी घटती चली जाती,
ठीक है, तो वेव करेंगे अगली क्लास में, वेव नहीं करेंगे आज, थक गए हम लोग, हम भी थक गए, तुम भी थक गए, बहुत हो गया, अभी उल्टी कर दोगे तुम लोग, बहुत फॉर्मूले पढ़ लिए, है ना, बहुत बढ़िया। देखो कितने फॉर्मूले, अम्मा को दिखाना, अम्मा देखो इतना पढ़ के आए आज हम, अम्मा कहेंगे वाह बेटे मेरे खुश हो गए, बहुत अच्छे, है ना, बहुत बढ़िया। अच्छा बताओ इस बार मैराथन किसकी ले लें, मैराथन किसकी लें, फ्लूइड की, सैटरडे को होगी मैराथन, सैटरडे को, सैटरडे, ठीक है ना, सैटरडे को फ्लूइड की, फ्लूइड्स की मैराथन सैटरडे को होगी, ठीक। चलो बाय, टेक केयर। वेव के जो अभी मैं फॉर्मूला कराऊंगा ना थर्मल फिजिक्स के, उसमें पहले वेव करा दूंगा, ठीक है ना, चलो ठीक, ओके।